बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज है जुलाई 1 और मैं आपको बताने लगा हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंडीशन, स्टॉक्स टू बाय, स्टॉक्स टू वॉच। लेकिन आपने याद रखना है, दिस इज़ नॉट ए कॉल टू बाय और सेल। मैं आपको नहीं बता रहा आपने किस में इन्वेस्ट या डाइवेस्ट करना है। आपने अपनी जजमेंट को इस्तेमाल करना है, अपने रिस्क के मुताबिक अपने पैसे खर्च करने हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल ओपिनियन है। तो आए हम देखते हैं। आज मार्केट ओपन थी लेकिन बैंकिंग सेक्टर क्लोज था क्योंकि फर्स्ट ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर है या फाइनेंशियल या बजट ईयर है। तो की सेक्टर्स जिनमें आता है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, गाड़ियां जोड़ने वाले, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी देखी है और देखेंगे अगले दिन भी। मेजर स्टॉक्स जिनमें आते हैं OGDC, POL, शेल, SNGP, MEBL और HBL, ये पॉजिटिव रिस्पांस और रिजल्ट्स शो कर रहे हैं, बुलिश साइड की तरफ जा रहे हैं। फिच रेटिंग्स जो कि एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिस्क्राइब किया पाकिस्तान के बजट को एज़ एम्बिशियस, यानी कि ये अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा इन्होंने बजट बनाया है और उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव कर सकता है पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जिससे IMF की डील फर्दर इनके लिए अच्छी हो सकती है। लास्ट वीक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बहुत बुलिश ट्रेंड देखा था जिसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत हाई था और उसमें ऑफ कोर्स उस वक्त टैक्स बढ़ाने का भी कोई चक्कर या मामला नहीं था, जिसकी वजह से KSE 100 इंडेक्स जो है वो बढ़ी थी या इंक्रीज़ हुई थी 2900 पॉइंट से भी ज़्यादा और इसने रिकॉर्ड हाई पे क्लोज़ किया है जो कि 76,706.77 पॉइंट्स हैं। बहुत अच्छा है KSE 100 इंडेक्स के लिए। अच्छा जी, अब हम अगर फर्दर बात करते हैं तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो सर्ज किया, उसने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया और जो KSE 100 थी उसने 2.66% ज़्यादा गेन किया और इंडेक्स ने रीच किया 78,801 पॉइंट्स पे। आप अगर मेरी पिछली वीडियोस देखें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो आप यही देखेंगे कि मैंने आपको इंडेक्स के लेवल्स बताए थे कि अगर इस लेवल पे पहुंचती है तो ये करना है, इस लेवल पे पहुंचती है तो ये होगा। और हम अगर देखते हैं तो मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे आज ओपन हुई थी और कल भी ओपन होगी। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई, नया बजट साल शुरू हो गया। KSE 100 इंडेक्स 77,000 के मार्क को क्रॉस कर चुका है और वो 730 पॉइंट्स ऊपर है। अब की सेक्टर्स में आपको जिस तरह दोबारा बता रहा हूँ वो ही हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, इनको आपने देखना है। हम अगर अब बात करते हैं कि अच्छा भाई जो हमारे हैं कौन से स्टॉक्स थे जो मेजर गेनर्स थे बाय परसेंटेज, उनमें आप देखें सबसे बड़ा है लीनर पाकिस्तान जेलेटिन लिमिटेड, फिर आपके पास आता है अली असगर टेक्सटाइल मिल्स जिसका 28 है, लीनर पाक जेलेटिन का 42% इंक्रीज़ हुआ। फिर आप देखते हैं हमारे पास आता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसका 17% से भी ज़्यादा है, उसके बाद PIA होल्डिंग कंपनी जिसका 14% से भी ज़्यादा है। फिर आप देखते हैं हमारे पास बाकी छोटे छोटे भी आते हैं, इनमें मैं एक और नोट करना चाहूँगा दीवान टेक्सटाइल मिल्स। आप देखेंगे कि टेक्सटाइल मिल्स की दो मिलें काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रही हैं। अब अगर हम प्राइस के मुताबिक बात करें कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्राइस गेन की है तो आप देखेंगे हमें सबसे ज़्यादा नज़र आता है रफ़ान मेज़ प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड जिसने 7,795 रुपए इंक्रीज़ या गेन उसका हुआ। उसके बाद हमें नज़र आता है इंडस मोटर कंपनी या टोयोटा बनाने वाले, उसके बाद हमें फॉलोड बाय नज़र आता है पाकिस्तान टोबैको कंपनी और फिर हमें नज़र आता है सर्विस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो ये आप जिस तरह स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आपने इन स्टॉक्स के ऊपर अपनी नज़र रखनी है। और आखिर में हम अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा शेयर्स किन कंपनीज़ के ट्रेड हुए हैं तो आप देखेंगे कि इधर हमारे पास है
OGDCL آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، جس کے 135% یا 135 والیوم بائی والیوم شیئر سب سے زیادہ ٹریڈ ہوئے ہیں. آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں، میں ان میں OGDC کے بارے میں بات کی کہ یہ بلش ٹرینڈ دیکھ رہا ہے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جس نے سب سے پور پرفارم کیا ہے وہ ہے سینرجیکو PK لمیٹڈ، جس کا 3.77 نیگیٹو میں بائی والیوم، جس کا مطلب سب سے کم نہیں بلکہ ان کے بیچے گئے، یہ وہ کمپنی ہے. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ معلومات ملی ہے. کل آپ نے انہی چیزوں پہ، انہی سٹاکس پہ نظر رکھنی ہے. ہم ملتے ہیں دوبارہ. اللہ حافظ.